Hello students, good afternoon. Today we are going to start second unit 2. फर्स्ट यूनिट में बेसिक कंसेप्ट आपको करवाए थे, बेसिक बातें थी। फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि भाई एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, एलिमेंट्स, सब्सटेंस, कंपाउंड्स, मिक्सचर। और उसी में हमने पढ़ा था कि भाई जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज एटम। 19th सेंचुरी में रदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन, कई साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर स्टडी की, अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। क्या कुछ उन्होंने बताया ये हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, किससे बना है एटम, इसके अंदर क्या क्या होता है, एटम स्टेबल कैसे है। ये पता चल गया था कि भाई एटम इज मेड ऑफ, डाल्टन तक ये था कि एटम इज इंडिविजुअल्स, लेकिन आगे और एक्सपेरिमेंट हुए, पता चला कि भी एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे लगभग 35, आज तो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है। बट 35 जो सब एटॉमिक पार्टिकल मेन होते हैं वे, तो साइंटिस्ट कुछ क्वेश्चन के आंसर चाह रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी कैसे है, स्टेबल बड़ा कैसे रहता है एटम। वाई द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरे एलिमेंट से डिफर कैसे करता है, किस प्रकार अलग है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। कैसे अलग है। वाई डू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश की। तो इस यूनिट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना, कि एटम कैसा है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसी शेप है, क्या साइज है, किस किस से बना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में, इस यूनिट में। सबसे पहले देखो, आज तो हमें पता है कि एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले ये बातें नहीं पता थी किसी को कि एटम के अंदर क्या होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले इन्हीं की खोज हुई। मेनली एटम इन्हीं पार्टिकल से बना है, इसलिए इनको कहा था फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन,
ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी खोज कैसे हुई? तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। या कह सकते हैं स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में कैसे पता चला, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन 1789 1897 सॉरी 1897 1800। क्या किया उसने? he took a discharge tube, sealed at both the ends, he connected it to a vacuum pump. ये ट्यूब है कांच की नली डिस्चार्ज। He studied the conduction of electricity through gases at low pressure. कम तापमान के ऊपर गैसों में से इलेक्ट्रिसिटी पास की उसने, इसके बारे में उसने स्टडी की। इसके लिए he took a discharge tube of long glass about 60 सेंटीमीटर, एक लंबी 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली ली ऐसे, दोनों सिरों से बंद थी। इसके दोनों सिरों की तरफ यहां इंडक्शन कॉइल लगा दी। एक तरफ कैथोड रखा तो एक तरफ एनोड रखा। इस ट्यूब में फिट कर दिए कैथोड, दो मेटल की प्लेट ले ली कैथोड। ये इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव पॉजिटिव पोल के अनुसार होती हैं। ये इंडक्शन कॉइल ले लिया। ये करंट पास करने के लिए, करंट के लिए इंडक्शन कॉइल। अब इसने यहां इस ट्यूब के अंदर स्टॉप कोर के साथ साइड ट्यूब फिट थी जो कनेक्टेड थी वैक्यूम पंप से। ये वैक्यूम पंप से ट्यूब कनेक्ट है।
वैक्यूम पंप किस लिए रखा है? ताकि यहां इसके अंदर जो गैस जो भी है उस गैस का प्रेशर अपनी मर्जी से जितना मर्जी हो उसको उतना कम कर सके, क्योंकि यहां से बाहर निकलता रहेगा एयर को, गैस को। At a high voltage about 10,000 volts applied between the electrodes, लगभग 10,000 वोल्ट, ये जो गांव में लाइट आती है 11,000 वोल्ट की आती है, फिर उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा घरों में 220 वोल्ट आती है। तो ऐसे 10,000 वोल्ट का करंट दिया है यहां, 10,000 वोल्ट का। इन कैथोड और एनोड में यहां गैस हैं। क्या ऑब्जर्वेशन किया उसने? When the pressure inside the gas is 1 atmospheric pressure, जब यहां एक एटमोस्फेरिक प्रेशर रखा, 1 एटमोस्फेरिक, नो करंट पास थ्रू द गैस, इसमें से कोई करंट पास नहीं हुआ। अब उसने प्रेशर को और लो कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि गैसेज आमतौर पर क्या होते हैं, बैड करेक्टर इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो हाई प्रेशर पे तो गैस ने ज्यादा गैस के करंट थे, बैड करेक्टर है तो करंट पास ही नहीं हुआ वहां से। दूसरा, अब उसने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, तो 10 की 2 माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर कर दिया। लो प्रेशर जब किया, मिलीमीटर है भाई, मरकरी कॉलम 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर नैनोमीटर है, नैनो तो 10 की -9 होता है। तो लो प्रेशर किया यहां गैस में, तो ही ऑब्जर्व दैट द करंट फ्लोज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड ए कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व, द कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। यहां एक रंगीन चमक उत्पन्न हुई, कलर्ड ग्लो, और ये भी जो कलर था वो डिपेंड कर रहा था यहां कौन सी गैस ली है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर आता है। जब प्रेशर 10 mm मरकरी कॉलम या 1 mm मरकरी कॉलम लिया, देन करंट पास, करंट पास हुआ, और जब करंट पास हुआ तो एक कलर्ड ग्लो मिली। वो जो कलर्ड ग्लो थी वो डिपेंड कर रही थी, कलर्ड ग्लो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पर, कि यहां कौन सी गैस ली है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग ग्लो है, इस प्रकार। अब उसने मतलब यहां करंट पास हो गया, when the pressure is reduced 10-4 atmospheric, the glow between electrode disappears but the current continues to flow. अब प्रेशर और कम कर 10 की -2 के 10 की -4 में 0.01 mm कर दिया, तो कलर्ड ग्लो तो खत्म हो गई लेकिन करंट फिर भी पास हुआ, करंट पास हो रहा था। और जब एनोड को परफोरेटेड लिया
परफोरेटेड का मतलब जिसको छिद्र युक्त लिया, यहां छिद्र थे, ऐसे होल थे। ऐसे परफोरेटेड एनोड दे दी। तो यहां इस एनोड पर कलर्ड ग्लो उत्पन्न हुई। जब यहां जिंक सल्फाइड जैसी परत लगाई, स्क्रीन लगाई, तो वहां ग्लो मिली। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस तरफ कलर्ड ग्लो मिल रहा है जब ये परफोरेटेड है। जब ये ऐसे है ना बिना छिद्र युक्त, तब यहां कलर्ड ग्लो मिल रहा है इसमें कहीं, लेकिन केवल इस तरफ नहीं मिल रहा। लेकिन जब ये परफोरेटेड है तो इधर कलर्ड ग्लो मिल रहा है। और जब जिंक स्क्रीन ले लें यहां ZNS की, तो इस स्क्रीन पर ही दिखता है कलर्ड वो ग्लो। इसका मतलब यहां से कोई इधर से कोई इनविजिबल रेज आ रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, और वो इनविजिबल रेज इसमें से पास होके यहां टकराती हैं, जिसके कारण ग्लो उत्पन्न होती है। इनविजिबल एदर से किरणें आती हैं यहां से, ये इनविजिबल रेज आ रही हैं, एदर से किरणें आ रही हैं, जिसके कारण ये एनोड में से पास होती हैं और स्क्रीन से टकराती हैं। तो ये जो इनविजिबल रेज यहां दिखाई दी, तो ऐसा माना गया ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं। These invisible rays are known as cathode rays. इन इनविजिबल रेज को कैथोड रेज कहा गया। जो कि एनोड के होल में से पास जाते हैं और इसकी ग्लास की वॉल के साथ टकराती हैं। जो ट्यूब के कांच की दीवार है उसके साथ ये टकराती हैं, और उसके साथ टकराने पर ये ग्लो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ग्लो उत्पन्न करती है। इस प्रकार कैथोड रेज की खोज हुई। उसके बाद जे थॉमसन ने और अदर साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए, और कई एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रेज की स्टडी की, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इसको एक बार फिर सुन लें पूरे एक्सपेरिमेंट को। विलियम क्रुक्स ने 1879 में एक कांच की ट्यूब ली, ऐसे इस दोनों सिरों से बंद थी, उसके अंदर फिट कर दिए 2 इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड्स वर फिटेड, कैथोड एंड एनोड। हाई वोल्टेज करंट कॉइल से कनेक्ट कर दिया, लगभग 10,000 वोल्ट करंट। He also fitted a glass tube connected to vacuum. वैक्यूम से जुड़ी हुई एक ग्लास ट्यूब भी उसने कनेक्ट कर दी। वेन प्रेशर, इसके अंदर गैस थी, अलग अलग गैसें थी। वेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज 1 एटमोस्फेरिक, जब प्रेशर 1 एटमोस्फेयर था, तब यहां नो करंट फ्लो, कोई करंट पास नहीं हुआ। वेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 10-2 mm मर्करी कॉलम, लगभग 10 mm या 1 mm मर्करी कॉलम का प्रेशर लिया, देन करंट फ्लोज एंड फ्लोरिसेंट ग्लो, कलर्ड ग्लो produced.
तो करंट वेव पास हुआ और एक रंगीन चमक उत्पन्न हुई। द कलर ऑफ द, उसका जो कलर था दैट डिपेंड करता है गैस के नेचर पर, यहां कौन सी गैस ली है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर था। When pressure is further reduced to 10-4 nanometer, 4 mm, 0.0 mm कर दिया गया, तब यहां देखा गया ग्लो तो बंद हो गई, देयर वाज नो ग्लो बट करंट फ्लोज, एंड व्हेन परफोरेटेड एनोड वाज टेकन, जब जो एनोड थी वो परफोरेटेड थी, मीन्स उसमें छिद्र थे, ऐसे सुराख थे, होल्स थे, तो कलर्ड ग्लो प्रोड्यूस्ड एट द ग्लास वॉल ऑपोजिट टू एनोड, एनोड के सामने वाली जो ग्लास वॉल है, टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ जो ग्लास वॉल है वहां कलर्ड ग्लो उत्पन्न हुई, वहां उत्पन्न हुई कलर्ड ग्लो। This shows that some invisible rays are coming from cathode which pass through these holes. कुछ ऐदर से किरणें आ रही हैं कैथोड में से जो इन होल में से पास हुई एंड स्ट्राइक टू द ग्लास वॉल ऑफ द एनोड, और इस ट्यूब के ग्लास वॉल से कांच से टकराई, जिसकी वजह से कलर्ड ग्लो उत्पन्न हुआ। As these rays were coming from the cathode towards the cathode, hence they are known as cathode rays. इस दिन को क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। ये जो रेज थी इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी की, आज सारी प्रॉपर्टी करवाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे प्रॉपर्टी। आज का बेसिक स्टार्ट कर दिया है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद।